आपको मैं पढ़ा रहा हूँ डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में आज आपको करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों डी ब्लॉक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये आपको पढ़ना है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रॉन को समझें कि इलेक्ट्रॉन में किस टाइप की मोशन होती है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक तो अपने एक्सिस के अबाउट मोशन करता है, इस तरीके से मोशन करता है, इसे स्पिन मोशन कहते हैं, स्पिन कहते हैं। और एक दोस्तों इस पाथ पर रोटेट करता है, ऐसे चलता रहता है, इसे हम रोटेशन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन होती है, एक स्पिन और एक रोटेशन मोशन होती है। वो न्यूक्लियस के अबाउट दोस्तों दो तरह की मोशन करता है, एक स्पिन मोशन होती है और एक रोटेशन मोशन होती है। तो जो स्पिन मोशन होती है, स्पिन, उस स्पिन से एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्यों डेवलप होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है, और चार्ज बॉडी जब मूव करेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। एक जो रोटेशन मोशन है, उस रोटेशनल मोशन से रोटेशनल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, रोटेशनल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। मैं फिर बता दूं दोस्तों, दो तरह के आपके पास मोशन है, एक तो स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन की, जो अपने एक्सिस पर ही मूव करता रहता है, और एक रोटेशन मोशन है जो न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट करता है। जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन मोशन से आता है, स्पिनिंग की वजह से आता है, और जो रोटेशनल मैग्नेटिक मोमेंट है वो रोटेशन की वजह से आता है। अब दोस्तों जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू बी, जो टोटल होगा, नेट होगा, वो इसके इक्वल होगा, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगाएंगे, क्या, म्यू स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और प्लस म्यू रोटेशन मैग्नेटिक मोमेंट के सम के इक्वल होगा। दोस्तों अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं तो ये टोटल जो आएगा, ये आएगा 4s इंटू s प्लस 1, और प्लस दोस्तों आएगा l इंटू l प्लस 1, ये आएगा दोस्तों s इंटू s प्लस 1, l इंटू l प्लस 1। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, जो ये वाला पार्ट है ये रोटेशनल मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, रोटेशनल को, और जो ये है दोस्तों ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों जो ये s है, ये क्या चीज है, s, ये क्या चीज है, ये दोस्तों सम ऑफ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर्स है, स्पिन क्वांटम नंबर्स है दोस्तों। और दोस्तों जो L है, ये L क्या चीज है, ये सम, या फिर केवल इतना भी कहते हैं, तो ये जो है सम ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर्स है, क्वांटम नंबर्स है, जिसे हम आमतौर पर एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं,
एजीमुथल क्वांटम नंबर कह देते हैं। दोस्तों आमतौर पर हम इसे नहीं लेते, इसे छोड़ देते हैं, इतने पार्ट को आमतौर पर नहीं लेते हैं। अच्छा एक बात और, इसकी जो यूनिट है वो बीएम है। मैं बीएम भी बताऊंगा। ये बीएम क्या चीज है? ये बीएम होती है दोस्तों बोर्स मैग्नेटम, बोर्स मैग्नेटम। और जो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है वो He/4πm इंटू सी होती है दोस्तों। H आपको पता है ये आप पास प्लांक्स कांस्टेंट होता है। E जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और C जो है वही स्पीड ऑफ लाइट है, और M जो है दोस्तों इसे मैं पहले लेता हूं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, C वही स्पीड ऑफ लाइट है। दोस्तों इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बीएम लिख करके काम चलाइए, अच्छी तरह से चलेगा। तो दोस्तों आमतौर पर रोटेशनल को लेने का हिसाब किताब नहीं है, आमतौर पर हम इसे इग्नोर करते हैं, आमतौर पर ये इग्नोर है। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, केवल इतने पार्ट को लेते हैं। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे म्यू स्पिन। चलो या म्यू ही लिख दो, मैं भी पूरा लिखता हूं। तो ये हो जाएगा √4s इंटू s प्लस 1, और ये यूनिट आ जाएगी बीएम आ जाएगी। ये म्यू क्या है दोस्तों, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि आपको केवल स्पिन से ही काम चलाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, केवल स्पिन से ही काम चलाना है। जब ये स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट लिखा होता है तो आमतौर पर हमारी समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसको पूरा समझाया आपको लिखना है। अब दोस्तों जरा समझो कहानी कहां से चलती है, क्या होता है। दोबारा से फिर मैं बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दो तरह की मोशन होती है, स्पिन मोशन होती है। उस स्पिन मोशन की वजह से अगर कोई भी चार्ज बॉडी जब मूव करेगी, कोई भी चार्ज बॉडी मूव करेगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होगा, इसलिए ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट ये आ जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम रोटेशन को छोड़ देते हैं, इसलिए यहां पर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं। अब दोस्तों ये जो S है ये क्या है, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए जो स्मॉल s की वैल्यू होती है वो हाफ होती है। तो n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए जो s की अब कैपिटल लिखेंगे, सारा टोटल ले रहे हैं, ये केवल एक के लिए है तो स्मॉल है, सभी के लिए ले रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे। ये कितनी हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। तो जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जरा आप s की जगह पर n/2 रख करके देखो तो क्या आता है, 4 × n/2 और n/2 + 1, और क्या यूनिट आएगी, bm यूनिट आ जाएगी। अब दोस्तों देखो जरा, मैं थोड़ा सा नीचे रब करना पड़ेगा जिससे आपको देखने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार बच्चे कंप्लेन कर ही देते हैं, तो ध्यान दो बच्चों। अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास म्यू इक्वल टू आ रहा है √4 × n/2, और यहां पर n + 2/2 आ जाएगा
अब जरा दोस्तों देखो यूनिट वही बीएम आएगी आपकी, तो म्यू इज इक्वल टू, ये आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, n इंटू n प्लस 2 और यूनिट आ गई बीएम। आपको ये फॉर्मूला आमतौर पर बुक्स में लिखा मिलता है, आमतौर पर ऐसा मिलता है। कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में वो कभी क्लियर हो ही नहीं पाती है, ये समस्या खड़ी रहती है, आमतौर पर ऐसा होता है। अब दोस्तों हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वही इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर देता है, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह की चीजें डेवलप कर देता है। मैं फिर आपको लिख देता हूं म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 और यूनिट है bm। यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, कहानी क्या होती है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो आपका नीट हो और चाहे JEE नीट हो, इनमें होता क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं। इसमें दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट को गिवन होता है, मान लो वो A पॉइंट B है, ऐसा कुछ है, या M पॉइंट M है और इसकी यूनिट B होती है, ये गिवन होता है। और आपको निकालना क्या होता है, आपको दोस्तों n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालना होता है। उल्टा क्वेश्चन आता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेट करना होता है। तो अब मान लो कि आपको म्यू की वैल्यू गिवन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दिक्कत। तो दोस्तों हम पहले तो मास्टर ट्रिक सीखते हैं कि आपको मास्टर ट्रिक लगानी क्या होती है। दोस्तों गिवन म्यू का आपको केवल और केवल इंटीजर पार्ट लेना है, टेक ओनली इंटीजर पार्ट, और गिवन म्यू केवल आपको इंटीजर पार्ट लेना है, बस। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ म्यू, कुछ करना ही नहीं है। दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं, गिवन है मैग्नेटिक मोमेंट, ये 2.8 बीएम गिवन है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आप यहां से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो निकालो, क्योंकि इसका तो यही पार्ट है ना, ये बस इंटीजर तो इतना ही है, डेसिमल वालों को छोड़ना ही नहीं, छेड़ना नहीं। अगला एग्जांपल गिवन है, जो म्यू की वैल्यू है वो 3.8 बीएम गिवन है, तो दोस्तों n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो कुछ सोचो ही ना। अगला एग्जांपल गिवन है म्यू की वैल्यू 4.8 बीएम, कुछ दोस्तों सोचो ही ना, 4 लिख दो। अब दोस्तों आपके दिमाग में आया होगा कि मास्टर ट्रिक तो बता दी, मास्टर ट्रिक को प्रूव भी करके दिखाओ, आया होगा। मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा।
हैं दोस्तों, इसका उल्टा कर सकते हैं। देखते हैं क्या कमाल होता है। यहां पर दोस्तों हम एक टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर दोस्तों म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है स्मॉल एन की वैल्यू। हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं और 5 रखते हैं, ऐसे काम चल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों म्यू आएगा अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 बी। और दोस्तों खूब अच्छी तरह समझिए, रूट 3 बीएम आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1.732 बीएम आ जाएगी। नियम देखो वही आ रहा है, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। यहां पर देखिए दोस्तों अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 बीएम ले लीजिए, ये अंडर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 तो 8 आ जाएगा। आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, देख लीजिए, ये आएगा 4 इंटू 2 और ये बीएम आ जाएगा। और अब दोस्तों अब यहां से देखिए तो 4 के लिए 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 बीएम आ जाएगा। और अब दोस्तों इसे देखिए तो 2 इंटू 1.414 बीएम आ जाएगा। अब दोस्तों देखो आपको सब कुछ क्लियर है, 2.8 के अप्रॉक्स बीएम आ जाएगा। आप कुछ मतलब वही तो आ रहा है। म्यू को देखो 3 के केस में अंडर रूट 3 इंटू क्या है 3 प्लस 2 क्या आएगा, बीएम आएगा। कैलकुलेशंस करिए, मजा आ जाएगा आपको। तो क्या आएगा अंडर रूट 3 to 5, ये 15 बीएम आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए दोस्तों, आपको मजा आएगा। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आप केवल इंटीजर पार्ट लेते हैं आप खुश रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो ये आपके पास अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 और ये दोस्तों बीएम आएगा। तो इसमें आप कह सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 4 to 6 आ जाएगा, बीएम आ जाएगा। कर लीजिएगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। 5 के केस में म्यू इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 ये आ जाएगा बीएम और ये अंडर रूट 35 बीएम आ जाएगा। इनको रखेंगे तो ये नियरली कितना आएगा, ये 3.8 बीएम आएगा, इसको रखेंगे 4.8 बीएम आएगा, इसको रखेंगे 5.8 बीएम आएगा। ये अप्रॉक्स लिख रहा हूं दोस्तों, मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं। तो दोस्तों अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एन की वैल्यू, तो उसका सीधा तरीका है किसी लंबी कैलकुलेशन में मत जाओ और आपको केवल इंटीजर पार्ट देखना है, वैल्यू को लिख देना है, बात खत्म हो जाती है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो सबस्टांसेस होते हैं, सबस्टांसेस जो होते हैं वो या तो मैग्नेटिक फील्ड को रिपीट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रिपल्सन लगाते हैं, और या फिर सबस्टांसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को दोस्तों अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन लगाते हैं। जो रिपेयर करते हैं भाई आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सबस्टांस को रख दो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को दूर ले जाएगा, दूर ले जाएगा। इससे ये पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in number of unpaired electrons, in substance, वो आपका जीरो है। ऐसे सब्सटेंसेस को आप डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? जीरो, यानी n की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो बीएम आ जाएगा दोस्तों। कुछ ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये जीरो नहीं, यानी n की वैल्यू जीरो नहीं है। n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है, ऐसे इस तरीके से आते हैं। ऐसा हो सकता है n की वैल्यूज ये हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। मैग्नेटिक मोमेंट जो है दोस्तों वो जीरो नहीं हो सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, और एक फेरोमैग्नेटिक। दोस्तों n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो तो फेरोमैग्नेटिक, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रेटर देन 3 हो तो फेरोमैग्नेटिक, और n की वैल्यू 3 हो या फिर n की वैल्यू 2 हो या फिर n की वैल्यू 1 हो तो पैरामैग्नेटिक। दोस्तों आप n की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? आप n की वैल्यू को निकालने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। n इज डिटरमिन्ड बाय, बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और वो मैंने आपको सिखा दिया है। आपको डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले ही से समझा हूं। तो दोस्तों कुछ सब्सटेंसेस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वो दो टाइप के हो जाते हैं, फेरो जिसमें n की वैल्यू 3 से ज्यादा हो, और एक पैरामैग्नेटिक 3 तक हो तो पैरामैग्नेटिक होंगे। आमतौर पर n की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होती है, ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि अनपेयर्ड आमतौर पर, जरूरी नहीं है लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। दोस्तों यहां पर मैंने आपको उतना मैग्नेटिक मोमेंट कराया जितना कि IIT और नेट के लिए जरूरी है, JEE मेन के लिए जरूरी है, ये आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर